नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। मूवी की शुरुआत कॉलेज की लाइब्रेरी से होती है, जहां एक प्रोफेसर राइटिंग वर्कशॉप में एक लड़की से पूछता है कि उसने क्या लिखा है। वह लड़की मना कर देती है तो प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं था तो इस वर्कशॉप में आने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन उस लड़की ने जो कुछ भी लिखा था वो उसको अपनी जेब में छुपा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस लड़की का नाम रकेल है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक ऐसी जगह रहती है जहां बार्सिलोना की टॉप रिचेस्ट कंपनी के मालिक हिडाल्गो फैमिली अपने हिडाल्गो मैंशन में रहते हैं, जो एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। और वहीं एक छोटे से कोने में रकेल और उसकी फैमिली अपने घर में रहते हैं। हिडाल्गो फैमिली के 3 लड़के हैं। बड़े का नाम आर्टिमिस, सबसे छोटा अपोलो और बीच वाला एरेस है। वही रकेल का क्रश भी होता है और रकेल उसे ग्रीक गॉड बोलती है। रकेल के कंप्यूटर में एरेस के बारे में सारी जानकारियां हैं जो उसने खुद ने इकट्ठा करी हैं और वो एरेस पर हमेशा निगरानी रखती है। अब शुरू होती है कहानी। अब यहाँ रकेल का वाईफाई काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो उसका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। तभी वो अपनी खिड़की से नीचे बैठे अपोलो को देखती है तो रकेल पूछती है कि तुमको पासवर्ड किसने दिया। तो वह बताता है कि उसके भाई एरेस ने ही ये पासवर्ड दिया है और क्योंकि सिग्नल मेरे रूम तक नहीं आ रहा था इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। रात में रकेल को बहुत तेज गानों की आवाज़ आती है। वो उठकर अपनी खिड़की से देखती है तो उसे नीचे एरेस खड़ा हुआ दिखता है जिसने अपने लैपटॉप में ये गाने चला रखे थे। रकेल उसे पूछती है, क्या ये मेरे वाईफाई से चल रहे हैं। एरेस बोलता है, हाँ। तब रकेल उससे कहती है कि इसका वॉल्यूम कम करो और यहाँ से जाओ। एरेस जाते हुए उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अगली सुबह रकेल अपने कॉलेज जाती है। वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड योशी मिलता है। योशी उससे बहुत प्यार करता है लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाता, पर मजाक मजाक में वो उसे हमेशा बोलता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। रकेल उसकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेती। फिर रकेल अपने कॉलेज के ग्राउंड में जाती है जहाँ सभी लड़के फुटबॉल खेलने के लिए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो वहाँ सिर्फ एरेस को देखने ही जाती है। तभी अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एरेस भी वहाँ से पैदल अपने घर जा रहा होता है तो रकेल उसका धीरे धीरे पीछा करने लगती है, लेकिन एरेस उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। वो उसे ढूंढती है लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है और फिर वो जैसे उठती है तभी पीछे से एरेस आता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। रकेल बोलती है, मैं पीछा नहीं कर रही हूँ। तभी एरेस उसके हाथ में कुछ लिखता है और पूछता है कि यही है तुम्हारा पासवर्ड, और बताता है उसने उसके कंप्यूटर में घुसकर सारी फाइलें देखी हैं जिसमें सिर्फ उसी की फ़ोटो भरी हुई है। तो वो रकेल से पूछता है कि तुम उसे चाहती क्या हो। रकेल कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, पर वो इस बात को सुनकर हंस पड़ता है। तब रकेल कहती है कि ठीक है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। एरेस उसके सामने तभी एक शर्त रख देता है कि पहले वो उसको किस करे, लेकिन वो मान जाती है और जैसे ही एरेस उसको किस करने वाला होता है वो तुरंत रुक जाता है और फिर रकेल को उसके घर छोड़ देता है। रकेल घर आते ही सबसे पहले अपना वाईफाई बंद कर देती है। फिर वो अपनी माँ के साथ डिनर करती है। अब रात के टाइम कोई चुपचाप रकेल के रूम में घुस जाता है। वो उसे देख कर डर जाती है लेकिन वो एरेस ही था। वो बोलता है, किसी ने वाईफाई ऑफ कर दिया था, मैं ऑन करने आया हूँ। फिर उसके रूम में रखी हुई सारी चीज़ों को देखता है और अचानक से रकेल को कुर्सी पर बैठा देता है और रकेल को शांत रहने के लिए बोलता है। फिर रकेल के पैरों को टच करता हुआ उन पर किस करता है, जो वो बहुत एंजॉय करती है। लेकिन बीच में ही वो खिड़की से कूदता है और गुड बाय विच बोलकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन रकेल आइसक्रीम पार्लर पर काम कर रही होती है। तभी उसको एरेस आता हुआ दिखाई देता है और उससे बचने के लिए वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन एरेस उसे देख लेता है। फिर उसको अपनी पार्टी में इनवाइट करता है और बोलता है तुम किसी को भी अपने साथ ला सकती हो, और कहकर चला जाता है। अब रकेल अपनी फ्रेंड डेनियल के साथ पार्टी में जाती है। उसकी फ्रेंड वहाँ आकर बहुत एक्साइटेड होती है। तभी रकेल एरेस को देखती है कि वो उससे बचता हुआ एक सीक्रेट एरिया में चला जाता है।
वो भी उसके पीछे जाती है, पर वहाँ खड़ा गार्ड उसको रोक देता है और बिना पासवर्ड के अंदर नहीं जाने देता। तभी आर्टेमिस वहाँ आता है और रकेल को अंदर ले जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद भी एरेस उसे नहीं दिखाई देता। तो वो वहाँ से पिछले गेट से निकल जाती है और वो देखती है कि उस गली में एरेस अकेला ही खड़ा है। उसके पास जाकर उसको बहुत पैशन के साथ किस करने लगती है। बहुत सारी किस करने के बाद वो बोलती है, विच से पंगा लिया है ग्रीक गॉड। एरिस उसे देखता रह जाता है। रकेल उसको ही छोड़कर वापस क्लब में चली जाती है और अपने लिए पानी आर्डर करती है। वहाँ अपोलो पहले से बैठा हुआ होता है और उसे बताता है कि उसके भाई कभी उसे पीने नहीं देते। तभी रकेल उसके लिए ड्रिंक आर्डर कर देती है, जो चुपके से वो पी लेता है, जिससे अपोलो को बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। अब रकेल और उसके दोस्त अपोलो को लेकर उसके घर जा रहे होते हैं। तभी अपोलो अपने घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत डरता है। उसने उनके मना करने के बावजूद भी पी ली थी और अब तो वो पूरे नशे में है। रकेल अपोलो के भाई को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालती है। तभी अपोलो डर के मारे उसका फ़ोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है, जिससे वो टूट जाता है। रकेल अब अपोलो को अपने घर ही लेके आती है, जहां अपोलो अपनी पेंट उतारता है और उसके बेड पर लेट जाता है। उसे ढूंढता हुआ एरेस भी वहां आ जाता है और रकेल से पूछता है कि इसको तुमने पिलाई है? मुझे पता था नशे की हालत में घर नहीं जाएगा। और वो खुद भी अपनी शर्ट उतार कर वहीं बेड पर लेट जाता है। अब रकेल चुपचाप बीच में लेट जाती है और करवट ले लेती है। अब एरेस उसको धीरे धीरे फिर से टच करने लगता है, जो कि बहुत हॉट सीन है। फिर अगली सुबह रकेल सारी बात अपने दोस्तों को बताती है, जिसे सुनकर डैनियल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वहाँ से रकेल और योशी स्टडी करने के लिए रकेल के घर आते हैं। रकेल देखती है कि किसी ने उसको गिफ्ट भेजा है और जब वो उसे चेक करती है तो वो मोबाइल होता है। उसे पता चल जाता है ये एरेस ने भेजा है। तभी वो योशी से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ और वो एरेस के घर जाकर उसका फ़ोन वापस करने लगती है। एरेस उससे कहता है कि किसी का गिफ्ट वापस करना अच्छी बात नहीं है। रकेल कहती है कि मेरा फ़ोन अभी भी काम कर रहा है, उसकी सिर्फ स्क्रीन टूटी है। और रकेल वही मोबाइल लेकर वापस जाने लगती है। तभी एरेस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, लेकिन रकेल उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और जाने लगती है। तभी वो पलटती है और एरेस को किस कर लेती है और फिर धीरे धीरे वो दोनों अपनी सारी हदें पार करते चले जाते हैं। वो पहली बार इंटीमेट होते हैं। एरेस को पता चलता है कि रकेल का फर्स्ट टाइम है और ये पूरा सीन बिल्कुल न्यूड दिखाया गया है। इंटीमेट होने के बाद रकेल जैसे ही एरेस को किस करने वाली होती है, एरेस उसे बड़ी बेरुखी से जाने के लिए कहता है और बोलता है साथ ही मोबाइल भी ले जाना। रकेल गुस्से में कपड़े पहनती है और उस मोबाइल को वहीं डस्टबिन में फेंक कर अपने घर चली जाती है। घर जाकर योशी से बोलती है कि हम किसी और दिन पढ़ लेंगे। योशी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है और फिर रकेल गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है। अगले दिन सुबह रकेल अपनी राइटिंग वर्कशॉप में होती है। तभी उसके मोबाइल में एरेस अपनी फ़ोटो भेजता है, जिसमें वो रकेल की ही चेन पहने हुए हैं। तभी उसको याद आता है कि वो अपनी चेन उसके घर भूल गई है। अब रकेल अपनी चेन लेने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पूरी फैमिली अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल में गेम खेल रही है। तभी एरेस रकेल को पानी में लेकर कूद जाता है तो रकेल कहती है कि पानी नमकीन है। एरेस बताता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है, इसलिए हम क्लोरीन नहीं मिलाते। रकेल उससे अपनी चैन मांगती है। एरेस उसे अपने रूम में ले जाता है और चैन पहना देता है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते और वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वो वहीं सो जाते हैं। एरेस जैसे ही जागता है वो तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है। उसको एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। वो घबराहट और परेशानी में था। फिर उसके बड़े भाई की सेक्रेटरी वहाँ आती है। वो रकेल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। एरेस ये सब सुन रहा होता है पर बीच में नहीं आता। अब वो फिर से गुस्से में अपने घर चली जाती है। उसका मूड ऑन ऑफ देखकर योशी अगले दिन उसे एक पार्टी में ले जाता है, पर वहाँ पहले से ही अपोलो है और साथ में एरेस भी एक लड़की के साथ है। उन्हें देखकर वो वहाँ से उठकर पार्टी के अंदर चले जाते हैं। इधर अपोलो डैनियल, जो कि रकेल की फ्रेंड है, उसके पास होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। डैनियल वहीं खड़ी खड़ी बहुत डीप चली जाती है और अपोलो के साथ फिजिकली खेल रही होती है। तभी वहाँ डैनियल की एक फ्रेंड आती है। डैनियल उसे भी किस करती है और उसके साथ चली जाती है। अपोलो देखता रह जाता है, पर वो उसको किस करने से खुश है। फिर वहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं।
डांस करते करते रकेल एरेस को देखती है जो एक लड़की को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर रकेल को बहुत बुरा लगता है और वो योशी के साथ अपने कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है, जिसकी चाबी पहले ही योशी ने चुरा ली थी। पूल के किनारे योशी अपना सर रकेल की गोदी में रखकर लेटा हुआ होता है। रकेल भी अपने कपड़े बदलकर बिकनी पहने हुए होती है, जिसको देखकर योशी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और उत्तेजित होने लगता है। तभी रकेल उसको पूल में धक्का दे देती है और जैसे ही वह पूल में गिरता है, डेनियल गलती से उस पूल में केमिकल छोड़ देती है। रकेल उसको जल्दी से वहाँ से बाहर निकालती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर एरेस अपने घर लौटता है। वो अपना वाईफाई कनेक्ट करता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता क्योंकि रकेल ने पासवर्ड बदल लिया था। और जब वो उसे हैक करता है तो वो देखता है रकेल ने उसके पासवर्ड में अब गाली लिखी है। इस पर वो बहुत गुस्सा होता है। तभी वो रकेल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अब रात में रकेल अपने घर वापस आती है। वो ज़्यादा नशे में होने के कारण अपनी चाबी नहीं ढूंढ पाती और अपने घर के बाहर ही बैठ जाती है। एरेस उसको अपनी खिड़की से देख लेता है और वो नशे में धुत रकेल को उठाता है और उसे बेडरूम में जाकर लेटा देता है। तभी रकेल कहती है कि मुझे एक कहानी सुनाओ, तो वो रकेल को इनडायरेक्टली अपनी ही कहानी सुनाता है। वो अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों ने उसी के सामने अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाए और ऐसा करने से उन दोनों में से किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। इतना सब होने के बाद उसके फादर ने ही उसे सलाह दी थी कि कभी प्यार में मत पड़ना, क्योंकि वो कमज़ोर बनाता है। इसीलिए एरेस आज तक प्यार से डरता है, कहीं वो प्यार में ना पड़ जाए। इसीलिए वो पिछली बार घबराकर रूम से बाहर निकल गया था। अब वो उसको इनडायरेक्टली ये भी बताता है कि उसको रकेल से प्यार हो गया है। ये सब सुनते सुनते रकेल सो जाती है। अगली सुबह उसकी माँ उसको उठाती है। तभी रकेल अपने मोबाइल में देखती है कि जो मैसेज एरेस ने किए थे वो सभी डिलीट हो चुके हैं और वो उन्हें पढ़ ही नहीं पाती। फिर रकेल एरेस को मैसेज करती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन उसे सेंड नहीं करती। दूसरी तरफ एरेस बार बार अपने मोबाइल को चेक करता है पर उसका कोई मैसेज नहीं मिलता। अगले दिन रकेल योशी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी एरेस वहाँ आ जाता है और उसको सॉरी बोलता है। साथ ही एक थीम पार्टी में डेट के लिए पूछता है। रकेल चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये बात जैसे ही योशी को पता चलती है उसको बहुत बुरा लगता है और वो रकेल से कहता है तुम बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। तुम्हें वो यूज़ करेगा और छोड़ देगा। फिर मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ खड़ा नहीं मिलूँगा। अब डेट के दिन एरेस उसको बताता है कि हम थीम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम इस डेट के लिए कहीं और जा रहे हैं, और उसे लेकर अपने ऑफिस के टॉप पर आ जाता है जहाँ उसने पहले से ही अरेंजमेंट किया होता है। और वो दोनों वहाँ डिनर करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसके बाद अब रोज़ वो मिलने लगे। वो प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि कोई जगह ही नहीं छोड़ते जहाँ वो दोनों इंटीमेट ना होते हो। वो झूले पर, बॉयज़ टॉयलेट में, कार में, स्टडी रूम में, बेडरूम में, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट में, जहाँ उन्हें जगह दिखाई देती है वो वहीं इंटीमेट होने लगते। उनके दिन बहुत खूबसूरत जाने लगे। फिर एक दिन एरेस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो उसका फादर उसे वो वीडियो दिखाता है जो वो दोनों ऑफिस के टॉप पर इंटीमेट हो रहे थे और वहाँ सब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी एरेस गुस्से में बोलता है कि मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना और वहाँ से चला जाता है। वो सीधे उस कैफ़े में चला जाता है जहाँ रकेल काम करती है और वो भी उसके साथ जॉब करने लगता है। इधर एरेस का बड़ा भाई आर्टिमिस अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने भाई और फादर की नोकझोंक की वजह से बहुत गुस्से में होता है और वो एरेस के रूम में जाता है। तभी वो एक फास्ट फूड पार्लर की कैब को देखता है। वो उसका एड्रेस सर्च करता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ वो एरेस को काम करता हुआ देखता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और अब वो रकेल से बदला लेने की सोच लेता है। आर्टिमिस अपने घर पर एक पार्टी करता है जहाँ पर एरेस रकेल को लेकर आता है, लेकिन रकेल को ये नहीं पता कि उस पार्टी में जो कैटरिंग कर रही है वो उसकी माँ ही है, जिसे देखकर रकेल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एरेस उसको बहुत समझाता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन रकेल एरेस को चांटा मार देती है और अपने घर वापस चली जाती है। वहाँ आकर वो बहुत रोती है। इसी गुस्से में वो बहुत दिनों तक एरेस से बात नहीं करती, लेकिन एरेस उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक ही दोनों में बात हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। तभी एरेस रकेल के साथ घूमने के लिए पूछता है। रकेल कहती कल प्रोम नाइट है। एरेस कहता है कि मैं साथ चलूं, अगर तुम मना कर दोगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगा। रकेल बोलती है तुम नहीं हो तो ही अच्छा है।
फिर भी एरिस उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब रकेल अपने घर आकर अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है और बताती है कि एरिस ने उसे धोखा दिया है। उसका मूड बदलने के लिए उसकी माँ बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने अपनी बुक कभी पब्लिश क्यों नहीं करवाई। तो रकेल बोलती है क्योंकि उनकी बुक को कोई पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसकी माँ कहती है ऐसी कोई बात नहीं थी, असल में तुम्हारे पापा कभी पब्लिशर के पास ही नहीं गए क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी। वो बहुत अच्छे राइटर तो थे पर उन्हें अपने ऊपर ही यकीन नहीं था। तभी उसकी माँ कहती है कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, अगर तुम्हें एरिस पसंद है तो तुम उससे खुलकर बात करो। तभी रकेल को एहसास होता है कि वो एरिस को गलत समझ रही है और तुरंत उसके घर जाती है। वहाँ उसका बड़ा भाई उसे मिलने से रोक देता है, लेकिन फिर भी वो एरिस को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो एरिस को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा प्रोम नाइट में इंतज़ार करूँगी। रकेल प्रोम नाइट में पहुँच जाती है और उसका इंतज़ार कर रही होती है। इधर एरिस सब कुछ छोड़कर सड़क पर दौड़ता हुआ बस जल्दी से रकेल के पास पहुँच जाना चाहता है। और जैसे ही एरिस पार्टी में पहुँचता है उसको योशी मिल जाता है। योशी उसे कहता है कि तुम रकेल के साथ टाइम पास कर रहा है और ये सब ठीक नहीं है। कुछ दिनों के लिए तू उसका इस्तेमाल करेगा और फिर तो उसे ऐसे ही छोड़ देगा। उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। एरिस उसको समझाने के लिए पूल की तरफ ले आता है। वहाँ उनकी बहुत लड़ाई होती है। इन दोनों की हाथापाई में पूल के पानी में क्लोरीन गिर जाता है। योशी उसे धक्का दे देता है जिससे वो पूल में गिर जाता है और एरिस को चोट लग जाती है। कुछ देर बाद एरिस जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो फिसल कर पानी में गिर जाता है। पानी में क्लोरीन मिले होने की वजह से एरिस की सांसें रोकने लगती हैं क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी थी। इधर योशी वहाँ से सीधा रकेल के पास आता है और रकेल को बताता है एरिस यहीं है, मेरी उससे लड़ाई हो गई है और मैंने उसे पूल में गिरा दिया है। रकेल तुरंत भागकर पूल पर जाती है। तब तक एरिस बेहोश हो चुका होता है। तभी वो लोग तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। रकेल वही हॉस्पिटल में रहकर उसे जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद करती है। इन सब में एरिस की फैमिली ये समझ जाती है कि बेटे को खोने से अच्छा है कि उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर वो ठीक होकर वहाँ से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। इधर उसका बड़ा भाई आर्टिमिस सेक्रेटरी के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था और सिर्फ अपने फादर की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इन सब के 4 महीने बीत जाने के बाद रकेल सबको एक बुक पढ़कर सुना रही होती है जो उसी ने लिखी थी। कहानी सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। वो कहानी सभी के दिलों को छू जाती है। रकेल उस कहानी का टाइटल लिखती है थ्रू माई विंडो। असल में ये उसी की लव स्टोरी थी। अगले दिन सुबह रकेल अपने बेड पर एरिस का मैसेज पढ़कर रोमांटिक मूड में आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एरिस उसे उसी की खिड़की पर बैठा हुआ मैसेज कर रहा है। इतने दिनों के बाद मिलने से दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उस खिड़की से पनपी मोहब्बत को एक बहुत सुंदर ठहराव देते हैं। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।